हेलो दोस्त। तो आइए आज गंगा मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन का टाइप 11 लेकर के आए हैं। और आज इस टाइप में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें 3 टर्म यहाँ पे हमने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। यहाँ से पहला फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा, CX प्लस डी रहेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में BX प्लस में C रहेगा। और दूसरा टाइप जो रहेगा CX प्लस में D अपॉन रूट अंडर है ना AX स्क्वायर प्लस में BX प्लस में C रहेगा। और तीसरा टाइप जो आपका इसके टर्म में रहेगा CX प्लस में D इंटू में रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के टर्म में रहेगा। आइए तब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं लेट CX प्लस D को हम लोग क्या करेंगे, ये मानेंगे यहाँ से कांस्टेंट टर्म। और जो यहाँ से डिनोमिनेटर जो आपका जो दिया हुआ रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। और एक हम लोग प्लस में कांस्टेंट B रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। CX प्लस D को मानना है। आइए क्वेश्चन से हम लोग समझें यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 1 है और बाई में यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। अब यहाँ से क्या लिखें हम, 3x प्लस 1 को लिखें a और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए हम x स्क्वायर प्लस 4x जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। और एक कांस्टेंट टर्म हमने यहाँ से प्लस में b रखा है, ठीक है। आइए इसका 3x प्लस 1 हो गया, यहाँ से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 4a हो जाएगा। और एक कांस्टेंट में आपका b दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट जब करेंगे यहाँ से हम लोग तो 2a किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। a का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आइए 4a प्लस b, 4a प्लस b यहाँ से है तो इसमें a का वैल्यू हम पुट करेंगे, a का वैल्यू हम रख दिए यहाँ से, b हो जाएगा यहाँ से 1 - 6 यहाँ से -5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से हम आगे आएंगे, क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। तो 3x प्लस 1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, जो यहाँ से हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन किए थे a था, x स्क्वायर प्लस में उसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 4 था और प्लस में कांस्टेंट b था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जो है इसके आगे में जो है हम लोग यहाँ से इसके आगे में हम लोग यहाँ से देखेंगे इसके आगे में क्या है। तो a है ना, उसके आगे में एक बाहर निकाल दिए हम और यहाँ से सॉरी और यहाँ से जो है हम लोग जो है इसको क्या किए हैं और b को हम अलग कर दिए हैं, a को हम अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a का वैल्यू जो आया था हम लोग का 3/2, वो 3/2 वैल्यू रख दिए हैं। और यहाँ से जो हम लोग अभी जो देखें यहाँ से b का जो वैल्यू यहाँ से -5 आया है और b का वैल्यू रख दिए हैं, x स्क्वायर जो यहाँ पे जो दिया हुआ था है ना। और यहाँ से जो हम क्या किए हैं इसको ज़रा देखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो हम लोग पिछला टाइप में हम लोग जाने थे यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वही यहाँ से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर किए हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है ना, कि जो x के साथ में होता है, x के साथ में यहाँ पे कौन है, तो x के साथ में यहाँ पे 4 है, तो जो 4 है उसका हाफ किए हैं, 2 उतना प्लस करना होता है और उतना ही उसका स्क्वायर माइनस करना होता है, जो कि यहाँ पे हमने किया है। अब आइए यहाँ से हम लोग इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों इंटीग्रेशन को अलग सॉल्व करके एक इक्वेशन मान लेंगे हम लोग और उसके दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उसमें रख देंगे। तो यहाँ से इसको हम I1 मान लिए हैं, इसको ज़रा सॉल्व करिए। अगर इसको हम t माने तो देखिएगा यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन आ जा रहा है ना, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 4 dx dt के बराबर हो जा रहा है। तो आप सिंपल देख लीजिए यहाँ से जो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है ना, अब यहाँ से डायरेक्ट जो आ रहा है किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो dt के बराबर हो गया और जो इसको हम लोग t माने तो 1/t हो गया यहाँ से, और 3/2 कॉन्स्टेंट है, 1/t का log t होता है। और यहाँ से हमने जो t का वैल्यू माना था वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। आगे आइए यहाँ पे सेकंड जो है इसको हम I2 मान लिए हैं, है ना। और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से वो फार्मूला यूज़ करना, कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस से और यहाँ से एक्स प्लस 1। अब इसके आगे में हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़रा देखिएगा, यहाँ से 5/2 हो जाएगा लॉग यहाँ से, है ना, और जो x मतलब यहाँ पे है ना x प्लस 2 है और माइनस में 1 करना था, माइनस में 1 कर दिए हैं, नीचे प्लस में 1 करना था, प्लस 1 कर दिए हैं। जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया हमारा, है ना। अब क्या करना है, I1 और I2 को इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ इक्वेशन 1 में यही था आपका, इसके जगह पे वैल्यू आया हुआ है और I2 का वैल्यू आया हुआ है और एक प्लस में आपका C यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है एक इसका सवाल देखें, फिर आगे में हम लोग इसी तरह का सवाल हम लोग देख रहे हैं। और 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर सवाल जो है किस प्रकार का यहाँ पे सवाल आता है। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ से 2 नंबर किस प्रकार का है। तो 3x + 5 है और यहाँ से जो है आपका फिर से जो है √x² प्लस में 2x + 3 है। तो हमने क्या बोला है आपको, सबसे पहले बात हमने वही बोला है कि जो आपका वहाँ पे cx + d के जो टर्म में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कौन सा टर्म आपका दिया हुआ है 3x + 5। तो 3x + 5 को यहाँ से हमने रख दिया है और इसको क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x² प्लस में 2x + 3 का यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं। 3x + 5 आ गया है यहाँ से कितने के बराबर, a हो गया, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x + 2 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा और एक कांस्टेंट b हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आगे में हम लोग देखेंगे 3x + 5 को क्या लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, a को 2a के साथ में, तो 2x हो गया प्लस में 2a हो गया और यहाँ से b हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आएंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इक्वेट करेंगे। यहाँ पे 2ax = 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x और यहाँ से x जो है यहाँ से कट गया, है ना, x और x यहाँ से कट गया तो आपका यहाँ से 2a निकालेंगे, 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो गया। 2a + b यहाँ से 5 हो गया, 2 × a का जगह पे 3/2 रख दिए b और यहाँ से b का वैल्यू निकाल दिया हम 2 आ गया। अब सेम वही हम लोग यहाँ से इसको अलग अलग कर देंगे। 3x + 5 को जो माने थे ये आया था ना यहाँ पे हम लोग का जो सॉल्व किया इसको, और एक को यहाँ से अलग टर्म कर लेंगे और b को हम यहाँ से अलग टर्म कर लिए हैं, ठीक है। अब दोनों को यहाँ से हम लोग इसको अलग सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर इसको हम लोग अलग सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू रखा और यहाँ से हमने b का वैल्यू रखा है, ठीक है। आइए जब हम लोग इसको t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2x + 2 dx = dt आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका dt हो जाएगा साफ तौर पे, है ना। और इसको t मानेंगे तो रूट में t रहेगा तो इसको t 1/2 मतलब इसका पावर लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर का, है ना। और यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जोड़ना होता है और एक घटाना होता है, ये ऊपर में चला जाएगा ना आपका t - 1/2 हो जाएगा और प्लस 1 कर दिए प्लस यहाँ से। अब ये 1/2 जो आपका यहाँ से आएगा, ये 1/2 है, 2 आपका ऊपर में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, फार्मूला पे आपका हो गया, इसको फार्मूला पे हम तोड़ दिए हैं, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, है ना। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से यहाँ फार्मूला पे ला दिए हैं, ठीक है, 2 यहीं पे था। अब इसका फार्मूला जो होता है यहाँ से लॉग के टर्म में, है ना, x + √x² प्लस a², तो x की जगह पे और a की जगह पे वैल्यू को यहाँ से हमने रखा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन यहाँ पे, है ना। और इसको t माइनस यहाँ से 1/2 + 1 करेंगे तो √t हो जाएगा। और t किसको माने हैं हम लोग, यहाँ से t माने हम लोग √x² प्लस में 2x + 3 को माने हैं। तो इस टाइप का थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, इसमें 2 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है टाइप को थोड़ा सा सावधानी से बनाना है आपको, है ना, ताकि जो है कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह का आप आसानी से बनाइएगा, सिंपल से बनाइएगा आप, है ना, फार्मूला देख करके वहाँ पे बनाइएगा तो आपको कहीं तकलीफ होने वाली नहीं है। तो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।